So, Assalamu alaikum, Namaste everyone. This is me, Kaisar Education Wali, a vice principal at Rehan School Online Academy. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने रिहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में जो स्टूडेंट्स टास्क करते हैं वही फैसिलिटेटर्स भी करते हैं। वैसे ही आज हमारे साथ रुदैना ट्रेडिंग वाली हैं जो कि फाउंडेशन लेवल फर्स्ट बैच की स्टूडेंट हैं। आज हम इनके साथ इंटरव्यू करेंगे छोटा सा, ताकि हम इनके बारे में मज़ीद अच्छे से जान सकें। वैसे तो मैं इन्हें जानती हूँ, बट आज इस इंटरव्यू के दौरान हम इन्हें बहुत अच्छे से जानेंगे कि ये कहाँ से है, क्या करती है और इनके फ्यूचर गोल्स क्या है। तो चलिए इनका वेलकम करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम रुदैना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रुदैना, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि रुदैना कौन है और कहाँ से हैं, कितने साल की हैं, क्या करती हैं और क्या करना चाहती हैं। Okay. My name is Rudana Tradingwali. I am 17 years old. I live in Karachi and I am a student of Rihana School Online Academy Foundation level. And I recently start my first year, but when I joined Rihana School, so मैंने फिर skip कर दिया. So ये मेरा intro है. ओके, वेरी गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सवाल आपसे ये है रुदैना कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला और किसने आपकी एडमिशन करवाई? मेरी मदर ने फेसबुक पे पोस्ट देखी थी सर रेहान जिसमें स्पीच दे रहे थे कोई। फिर उन्होंने वहाँ पे फेसबुक पे विजिट करा, फिर उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो फिर मेरे फादर ने और मदर ने यही डिसाइड किया कि हम जाके विजिट करते हैं, जाके देखते हैं किस तरह का है, क्योंकि एक नई चीज़ है, एक एआई एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो पाकिस्तान में अभी तक किसी ने भी ऐसी कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की। सो मेरी मदर और फादर फिर मुनव्वर कैंपस गए वहाँ कराची के अंदर। देन फिर उन्होंने वहाँ विजिट करा, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एडमायर हुए। फिर उन्होंने मेरे भाई का एडमिशन करवाया उस वक़्त, क्योंकि उस वक़्त लाइफ में फर्स्ट मैट्रिक में थी। तो मेरी मदर ने फिर मेरे भाई को करवाया, क्योंकि ज़्यादातर लड़कों को कंप्यूटर साइड का इंटरेस्ट होता है। तो उस वक़्त मैंने नहीं जॉइन करा, बट मेरे जब भाई का इंटरव्यू मम्मा ने देखा जैसे कि उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो गई है, इसके स्किल्स ग्रो हो रहे हैं, देन उसके बाद फिर मेरा और मेरी सिस्टर का एडमिशन करवाया ऑनलाइन अकेडमी में। ओके। सो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने ऑनलाइन एकेडमी ही क्यों ज्वाइन की? फिजिकल एकेडमी में ऑलरेडी आपके भाई पढ़ रहे थे, आपने फिजिकल को क्यों नहीं चूज़ किया, ऑनलाइन को क्यों चूज़ किया? ऑनलाइन को इस वजह से, क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा-सा ईज़ी होता है, हम घर बैठे आराम से किसी वक़्त भी ऑनलाइन हो सकते हैं। सो ये है, इस वजह से मैंने ऑनलाइन जॉइन करा, और फिज़िकली में जाने-आने का मसला होता है जैसे, सो इस वजह से। ओके, सो आपका रीज़न क्या है रेहान स्कूल ज्वाइन करने का? आप क्या, आपका मतलब एक होता है ना, इंसान किसी को ज्वाइन करता है तो उनका कोई मकसद होता है कि हमें ये करना है, ये बनना है या ये सीखना है। तो आपका क्या मकसद है कि रेहान स्कूल में आप क्या-क्या चीज़ें सीखना चाहती हैं और क्या बनना चाहती हैं यहाँ से? मैं रेहान स्कूल में इसी वजह से जॉइन करा है कि मैं एक अच्छी और काबिल लड़की बन सकूँ। मतलब अपने पैरों पे खड़ी हूँ और अपने जितने भी सारे काम हैं वो खुद कर सकूँ। और जो मेरा एम है ट्रेडिंग वाला, और आई मीन वाली, सो मैं उसको लेते हुए चलूँ और ट्रेडिंग का बिज़नेस खोलूँ, और लाइक एआई के ऊपर सारा मेरा काम हो। तो इस वजह से मैंने रेहान स्कूल जॉइन करा। ओके, सो आपने जैसे कि अभी बताया ट्रेडिंग वाली, आप इस पर काम करना चाहती हैं। तो फर्स्ट यस। ऑफ ऑल तो आप हमें ये बताएँगे कि वाला एंड वाली क्या होता है और रेहान स्कूल में ये क्यों स्टूडेंट्स या जो भी मेंबर्स होते हैं जॉइन करते हैं, वो क्यों लगाते हैं? और आपने ट्रेडिंग वाली ही क्यों सेलेक्ट किया और कोई वाला क्यों नहीं सेलेक्ट किया? यस। ओके, ट्रेडिंग वाली और बालक और रिहाना स्कूल में ये कॉन्सेप्ट है कि हमारा जितने भी इंटरेस्ट होते हैं या हमें जिस चीज़ में फील्ड में इंटरेस्ट होता है, तो हम उस हिसाब से अपना वाला और वाली रखते हैं। मैंने भी अपना ट्रेडिंग वाली रखा, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट था, और हमारे नाम के साथ ये अटैच हो जाता है ताकि लोगों को शो हो कि हम ट्रेडिंग के साथ कर रहे हैं अपनी फील्ड को, मतलब अपनी फील्ड इस तरह कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैंने ट्रेडिंग वाली इस वजह से रखा, क्योंकि मुझे और मेरे फादर को दोनों को ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मेरे फादर ने मुझे प्रीफर करा कि आप अपना नाम ट्रेडिंग वाली रखें। सो जब भी मैंने ट्रेडिंग वाली रखा, और जब से रखा है तो मुझे इंटरेस्ट होने लगा है इस फील्ड में। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, मुझे नहीं पता कि ट्रेडिंग क्या होती है। मैंने नाम सुना है बट इतना आइडिया नहीं है कि ट्रेडिंग होती क्या है। और मेरे व्यूअर्स में भी तवा कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता होगा। तो आप हमें बताएं कि ट्रेडिंग क्या होती है, इससे क्या फ़ायदा है और कैसे होती है? जी, और आप कैसे करेंगी? ओके। ट्रेडिंग जो है बहुत सारे तरीके से होती है, लाइक ट्रेडिंग बेसिकली जो है एक्सचेंज को कहते हैं। लेकिन जो मैं ट्रेडिंग जिस उस पे स्टैंड पे हूँ, तो वो जो है वो मनी ट्रेडिंग है।
और मनी ट्रेडिंग हम सेल एंड बाय से करते हैं, लाइक हम कोई मनी से बाय कर लें एंड जब उसके हाई रेट्स हो जाएँ तो उसको सेल आउट कर दें। इस तरह हमारे पास प्रॉफिट होगा, इनकम आती रहेगी, पैसे जमा होंगे, उससे आप अपना कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो ट्रेडिंग सेंटर है वो क्रिप्टो है, और बाइनेंस, बहुत सारे वहाँ पे करेंसीज़ होते हैं, कॉइन होते हैं, तो वो हम उस कॉइन को पहले बाय करते हैं, जब उनके हाई रेट्स हो जाते हैं उसको सेल आउट कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। वेरी गुड। अच्छा, क्या कहते हैं, अगर आप ट्रेडिंग ना सिलेक्ट करती तो आप कौन सा ऐसा वाला है जो ट्रेडिंग की जगह पर चूज़ करती है? मैं डॉक्टर वाला। डॉक्टर का तो कोई वाला का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता, उससे क्या यस। होता? नहीं, अगर हमें जैसे डॉक्टर की फ़ील्ड है, वैसे मेडिकल फ़ील्ड है, तो हम उससे लोगों को मेडिकल के हिसाब से उसको फ़ायदा पहुँचाते हैं ना, लेकिन एआई की तरह। कोई ऐप बनाते हैं जिसके अंदर सारी मेडिसिन्स हों, या किसी को अगर, अब जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, अब मैंने अपने सोचा था पहले मैं अपनी मेडिकल वाली लिखूँगी और अपनी ऐसा बिज़नेस ऑन करूँगी, जैसे किसी को फ़ीवर है, तो वो सिर्फ़ सिम्पटम्स लिखेगा अपने, तो उसके पास सारी मेडिसिन्स निकल कर आ जाएँगी कि आप इस सिम्पटम्स में हम ये मेडिसिन ले सकते हैं। तो इस तरह से मेरे दिमाग में था, बट अब मैंने अपना नाम ट्रेडिंग वाली रखा है। अच्छा, मतलब आपको वाला का कॉन्सेप्ट पता है। ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो वाला ऐड करते हैं बट उन्हें ये नहीं पता कि उनके वाला का मकसद क्या है और इससे क्या फ़ायदा होगा। यस। गुड। ओके, क्योंकि वाला का मेन जो है ना, है ये कि आपने प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, लोगों की प्रॉब्लम को हल करना है, अपने नेम के आगे एक कोई प्रॉब्लम लिखनी है। ओके, दैट्स गुड। अगला सवाल मेरा है कि आपको कितना अरसा हो चुका है रेहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए, और आपका कैसा एक्सपीरियंस है रेहान स्कूल में? मुझे 3 टू 4 वीक्स हो चुके हैं ध्यान स्कूल जॉइन करे हुए, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। फर्स्ट डे ऑफ क्लास तो मैं थोड़ी नर्वस थी, थोड़ा-सा डरी हुई थी कि मेरी फर्स्ट क्लास है, बट जब मैंने जॉइन करा तो लिटरली जब मैं आपसे मिली, कि एज़ हमारे टीचर आप हैं, तो मैं बहुत लाइक रिलैक्स हो गई थी कि हाँ यार, अच्छी टीचर है मेरी, और लाइक बहुत कॉन्फिडेंटली हमें समझाती हैं और बहुत ईज़िली हमें सब कुछ समझा रही थी। तो फिर मुझे अच्छा लगा, और अभी तक मैं बहुत ज़्यादा मतलब एन्जॉय कर रही हूँ अपना वहाँ। ओके, दैट्स गुड, इट्स माय प्लेजर कि आपको जो मैं समझा रही हूँ आपको समझ आ रहा है। ओके, सो अगला सवाल मेरा आपसे ये है रोजाना कि ऐसा कौन सा टास्क है, जैसे कि अभी आपने टास्क भी स्टार्ट कर दिए है, तो ऐसा कौन सा टास्क है जो कि आपको करना अच्छा लग रहा है और आप उसे इंटरेस्ट में लेकर कह रही है और आपको लगता है ये बहुत अच्छा है मेरे लिए? मुझे 2 टास्क पसंद हैं, एक तो इंटरव्यूज़ और एक स्टोरी पोस्ट। और इंटरव्यूज़ वजह से पसंद है क्योंकि इंटरव्यूज़ के अंदर हम लाइक इंटरेक्शन होता है हमारे साथ पीपल्स के साथ, लाइक हम फेस टू फेस बात करते हैं, वो उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं, अपना बताते हैं, इस वजह से। और स्टोरी पोस्ट में लाइक इंटरेस्ट होता है इस वजह से क्योंकि उसमें पोस्ट करनी होती है पिक्चर्स, और पूरी स्टोरीज बनाकर हमें चैट जीपीटी देते हैं, तो इस वजह से हमें दोनों चीज़ें बहुत पसंद हैं। अच्छा, सही। अच्छा, तो और बताएँ आपकी क्लास के बारे में कि आपकी कोई फ्रेंडशिप हुई है किसी से या नहीं, या बोर होती हैं आप? जी। क्लास में तो अभी तक किसी से नहीं हुई क्योंकि मेरी एज का क्लास में कोई भी नहीं है। लेकिन मैंने इंटरव्यू दिया था एम एंड डिज़ाइनिंग वाली को, सो वो मेरी दोस्त बन गई थी। फिर हमारी बाद में भी बातचीत होती रहती थी, स्कूल अंदर उसमें ही होती रही कि आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं, लाइक मैंने उनका इंटरव्यू लिया, तो उनसे हो गई, वैसे ही नहीं हुई मेरी दोस्ती अब तक। अच्छा, सही है, मन भी आपकी एज की है। अच्छा, आपकी क्लास में आपको नहीं लगता आपकी एज का कोई है? नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई नहीं है। मिनाहिल नहीं थी, मिनाहिल मनी वाली, बट वो मुझे आजकल दिख ही नहीं रही। ओके, सो आपकी एज क्या है? 17। 17 है। अच्छा, 17 की तो आई है ना आपकी क्लास में ऐसा, वो भी 17 की है, मोमिना 16 की है। यस। चले उनसे फ्रेंडशिप करें, आपकी बहन खुद इंशाल्लाह। है आपकी क्लास में। जी। ओके, सो अगला सवाल मेरा आपसे ये है। अच्छा, जो फ्रेंडशिप होती है ना वो एज से नहीं होती, मतलब कि ये नहीं है कि फ्रेंडशिप में आपकी एज और आपकी फ्रेंड की एज सेम होनी चाहिए। फ्रेंडशिप किसी के साथ भी हो सकती है, आप फ्रेंडशिप बच्चे के साथ भी हो सकती है, इतने छोटे से बेबी के साथ भी हो सकती है, या किसी बुजुर्ग के साथ भी हो सकती है। मैंने तो सबके साथ करके देखा है, मतलब बेस्टी जैसा नहीं हुआ बट फ्रेंडशिप सबके साथ की है मैंने, बच्चों के साथ भी मैं करती हूँ। अच्छा, जी। तो ओके, दैट्स गुड। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि लोगों को अगर ट्रेडिंग से मुनाफा उन्हें कैसे मिलेगा, मतलब ट्रेडिंग से कैसे वो ट्रेडिंग करें तो उन्हें मुनाफा होगा, आपको कुछ वो आइडिया है? यस, मैं कहती हूँ कि अगर आप पहले कोई जो प्रोजेक्ट है, लेकिन क्रिप्टो जैसे मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया,
बाइनेंस, सो वहाँ पे जाके आप अगर ट्रेडिंग करें तो वो एक फेक नहीं है, बिल्कुल रियल प्रोजेक्ट है। वहाँ पे आपको लगा अपने पैसे जितने आप लगाएंगे उससे ज़्यादा आपको मिलेंगे, लाइक प्रॉफिट आपको ज़्यादा होगा। जब आप बाय करेंगे, जब हाई रेट्स हो जाएंगे आप उसको सेल डाउन कर दें तो आपको प्रॉफिट होगा। और मेरे ख्याल से ये ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये लक की बात होती है, क्योंकि अक्सर लोगों का लक जब ज़्यादा अच्छा काम करता है तो उसी वक्त उनके हाई रेट हो जाते हैं, वो सेल आउट करते हैं तो बिलीनियर्स बन जाते हैं। तो इस तरह लोगों को फ़ायदा होगा, वो घर बैठे बैठे वो ट्रेडिंग कर सकते हैं जो लोग बाहर नहीं जा सकते, या जो वुमेन चाहती हैं कि हम बिजनेस करें लेकिन वो बाहर नहीं जा सकती, अपने होम से निकल के नहीं जा सकती, तो वो भी घर बैठे ट्रेडिंग कर सकती हैं और अपनी मनी जैसे ले सकती हैं उससे। दैट्स गुड। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर गोल? आपका फ्यूचर गोल क्या है और आप क्या करना चाहती हैं अपनी लाइफ में? मैं सक्सेस होना चाहती हूँ सबसे पहले अपनी लाइफ में, और जहाँ पर मैं अभी खड़ी हूँ रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी की बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहती हूँ। सबको हो कि हाँ यार रुदैन ट्रेडिंग वाली है, उसकी तरह बनो और ये लाइक इस तरह। और उसके अलावा मैं एक अपना ट्रेडिंग बिजनेस खोलना चाहती हूँ ऑनलाइन, जिसके अंदर लोग इजीली ट्रेड कर सकें और मैं उनको फ़ायदा पहुँचा सकूँ अपनी इस ट्रेडिंग से। दैट्स गुड। आप ऑनली आप पहले से ही आप बेस्ट स्टूडेंट हैं। ओके, सो यस। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर जो है क्या कहते हैं, सक्सेस जो है, जैसे कि अभी आपने कहा कि आपने लाइफ में सक्सेस बनना है, तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ सक्सेस? सक्सेस क्या है? आप वन लाइन में डिफाइन करेंगे? सक्सेस मेरे नज़र में ये है कि जो शख्स अगर अपनी किसी काम पे वर्क कर रहा है और उसको वो चीज़ हासिल हो गई, भले उसके पीछे उसकी कितनी ही एफर्ट्स क्यों ना हो, उसको कितनी मुश्किलात आई हो, स्ट्रगल्स करना पड़ा हो, लेकिन अगर वो उसको चीज़ हासिल हो गई तो वो उसका सक्सेस है। और मेरे ख्याल से जो लोग ये सोचते हैं कि अगर आप हमें सक्सेस होने से पहले हम फेल हो गए या हम गिर गए, तो ये नहीं सोचें। आप सक्सेस जो होती है उससे पहले फेलियर की भी स्टेप होता है, आपको गिरना पड़ता है, फेल होना पड़ता है, जब जाके आप सक्सेस होते हैं। और सक्सेस एकदम से नहीं मिल जाती, बहुत स्ट्रगल्स और एफर्ट्स के बाद जाके हमें सक्सेस मिलती है। ये तो आपने बताया कि सक्सेस कैसे मिलती है, मैंने पूछा सक्सेस क्या है? आपकी नज़र में सक्सेस किसे कहते हैं? क्या होने पर सक्सेस हम कहेंगे कि भाई ये हो गया तो ये हमारी सक्सेस है? या किसको, लाइक जो खुशी को कहती हैं या किसे कहती हैं? मतलब जो भी हमारा एम हो या गोल्स हो वो हमें हासिल हो जाए तो मेरी नज़र में तो उसी को सक्सेस कहा जाता है। गुड। ओके, सो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी थ्री फेवरेट कंट्रीज कौन सी है जहाँ पर आप जाना चाहती हैं इन फ्यूचर, और वो क्यों है? मेरी थ्री फेवरेट कंट्रीज़ हैं तुर्की, स्विट्ज़रलैंड एंड सऊदी अरब। तुर्की मैं इस वजह से जाना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत हसीन जगह है, लाइक वहाँ शूज़ बहुत अच्छे होते हैं, इस वजह से। और स्विट्ज़रलैंड तो सबको ही पता है, लाइक बहुत ग्रीनली जगह है, वहाँ ग्रीन्स बहुत हैं, ट्रीज़ वगैरह। और दूसरा सऊदी अरब में तो मक्का मदीना है, सो होली कंट्री है, सो इस वजह से मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। आपका पाकिस्तान कंट्री फेवरेट नहीं? थोड़ा बहुत है, लेकिन बाहर की सिटीज़ की एक अलग बात होती है ना, लाइक अब हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो अब जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनके लिए पाकिस्तान फेवरेट है। अब मैं यहाँ रहती हूँ तो मेरी दूसरी चीज़ें फेवरेट है। आप अपने मुल्क को ऐसा बनाए ना कि लोग कहें कि आप खुद कहें कि मेरा कंट्री फेवरेट है, आप किसी और की कंट्री ना जाए, लोग आपकी कंट्री में आए। ऐसा लेकिन ये अपना तो कंट्री सबसे बनाए ना। सबको ऐसे मिलके थोड़ी बनाना होता पड़ेगा ना, है। अब ऐसे मैं तो अकेले कैसे आपने करना बनाऊंगी। है ना। आप तो रेहान स्कूल की स्टूडेंट है ना, तो फ्यूचर लीडर बननी है आप। फ्यूचर लीडर अपने किसे कहते हैं? पाकिस्तान के लिए सपोर्ट दूंगी मैं, लेकिन हम अकेले कैसे करेंगे आप बताएं, आप सबको मिलके अकेले करना कहाँ पड़ेगा ना। हैं? आप अकेले कहाँ हैं? रेहान स्कूल में आप इकलौती पढ़ती है? नहीं, सब है मेरे साथ। तो फिर वो आपके क्लास फेलोज है ना, आपके साथ लीडर्स है ना। आप खुद ट्रेन हो, फिर उन्हें ट्रेन करें, अपने साथ मिल के आप जो आपका एम है, आपका पाकिस्तान है, उसे ऐसा बनाए ना कि लोग आपकी कंट्री में आए, कहे कि भाई पाकिस्तान कोई कंट्री है। आप किसी की यस। कंट्री में जाके ना कहे कि भाई मेरी कंट्री में तो कुछ है ही नहीं। अब मैं अपनी कंट्री में रह रही हूँ, मैं क्यों अपनी कंट्री को फेवरेट कहूँ? ऐसे थोड़ी होता है। अपनी कंट्री को ऐसा बनाओ कि लोग कहे कि भाई रोजाना की कंट्री में जाना है हमें। यस। ऐसे थोड़ी होता है कि भाई नहीं भाई हमारी कंट्री में मैं तो रह रही हूँ, मैंने नहीं रहना इधर, मैं तो दूसरी कंट्री में जाऊंगी। आप खुद जो आपका पाकिस्तान है, आप उसमें नहीं रहेंगी तो लोग आपके पाकिस्तान में क्यों आएंगे? ये भी यस। सोचे ना। आप यस। अपने मुल्क में नहीं रहना चाहती तो लोग आपके मुल्क में क्यों आएंगे? उन्हें के खाई नहीं, में रहने कूदना है? रहना तो मुझे पसंद है, लेकिन एक होता है ना जैसे सबकी, अब मेरी
फेवरेट जो है वो वैसी है कि हाँ, वहाँ पे फेवरेट चीज़ें रखे अच्छी हैं, मिलती हैं। पर अपने फेवरेट्स में पाकिस्तान को भी रखे, टॉप चलें में। आज से पाकिस्तान की फेवरेट हो गया बस। हाँ ना, तो पाकिस्तान तो होता है ना, पाकिस्तान रखना है, भले अच्छा नहीं है। अगर आप कहोगे ना पाकिस्तान फेवरेट है, तो लोगों को बताएं आपके पाकिस्तान में क्या है। जाकर चैट जीपीटी से पूछे कि हमारे पाकिस्तान में ऐसी कौन सी जगह हैं जिससे लोग आ सकते हैं, घूम सकते हैं, जो कि खूबसूरत है। जो कि आपको पता है पाकिस्तान में जो मरी है, कश्मीर है, उस यस। साइड ऐसे ऐसे नज़ारे हैं जो कि बाहर की कंट्रीज में भी नहीं है। जी। तो आप ऐसे लोगों को जो है ऐसे फैसले क्रिएट करें। अब आप आगे जाके फैसले सीखेंगे। आप पाकिस्तान की ऐसी ऐसी जगहों पर फैसले बनाएं, फॉरेनर्स को, जो बाहर की कंट्री के लोग हैं, उन्हें दिखाएं कि भाई हमारा पाकिस्तान खूबसूरत है, हमारे मुल्क में आए, हमारे मुल्क को देखें, घूमें फिरें, एंजॉय करें। दूसरे मुल्क के लोग हमारे मुल्क में आएंगे तो पब्लिसिटी किसकी होगी? हमारी। हमारी होगी ना। तो आपने अपने यस। मुल्क को आगे लेके जाना है ना। आप अकेली थोड़ी, आपकी क्लास फेलोज है, उनको साथ लीड करें और खुद भी लीडर बने, उन्हें भी फ्यूचर लीडर बनाए। तो यही तो रिहान स्कूल का मकसद है कि आपने अपने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। ओके, सो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका फेवरेट खाना कौन सा है? फेवरेट खाना बिरयानी, लजानिया और प्रॉन्स। अगर मैं आपके घर आऊंगी तो आप मुझे क्या खिलाएंगे? फिर तो बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। वही मैं इतना नहीं खाती, मैं तो कम जो आपको खाती। पसंद होगा ना हम वही बना देंगे बस। ओके, मैं तो कम खाती हूँ। मैं मुझे फिंगर फ्राइज़ खिला लोगे ना, मेरा तो उसमें ही पेट भर जाएगा। मैं दिखने में ऐसे ही ऑलरेडी हूँ, पर मैं खाती नहीं हूँ। मैं अच्छा मैंने वो देखा कहते है। हैं ना, जंक फूड होते हैं ना, जंक फूड मतलब यस। कि लेज़ हो, कुरकुरे हो, हुँ। मतलब चटपटी चीज़ें, यस। वो मैं ज़्यादा खाती हूँ। बट मैं खाना नहीं खाती, इतना नहीं अच्छा लगता। मैं 1 प्लेट बिरयानी खा लूँ ना, पेट फुल हो जाता है। मतलब इतना नहीं ओके। खाती मैं, मतलब जंक फूड की दुश्मन हूँ। ज़्यादा नहीं खाती। हुँ। ओके, उसके अलावा अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? हू इज़ योर मेरी बेस्टी? बेस्ट फ्रेंड जो है लाइक मैं उनका नाम बताऊँ या वैसे बताऊँ स्कूल फ्रेंड? हाँ, बताएँ ना उनके बारे में, नाम बताएँ, ओके। कौन है, कहाँ मेरी से? ओके, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी लाइक जब मैंने स्कूल में एडमिशन लिया था अपने फिजिकल जब स्कूल पहले जाती थी, तो जब से वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उनका नाम है किरत और लाइक अभी हम अलग अलग फील्ड्स में हैं, लाइक उनकी अलग फील्ड है, मेरी अलग, मैं अलग स्कूल में हूँ, बट अब तक वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। गुड। अच्छा, तो अगर आपसे मैं पूछूँ कि बेस्टी क्या होता है और फ्रेंड क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क है? एक होता है फ्रेंड, एक होता है बेस्ट फ्रेंड। तो दोनों में क्या डिफ़रेंस है? और एक अच्छा फ्रेंड और एक अच्छा बेस्टी कौन होता है? किसे कहेंगे? फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमारे लाइक हम कभी बैठे हुए होते हैं नॉर्मली तो हमें खुश कर देते हैं या हमसे नॉर्मली बात कर रहे होते हैं ना। फ्रेंड्स जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, कोई फ्रेंड्स एक नहीं कर सकते, हम बहुत सारे ग्रुप्स में होते हैं। और बेस्ट फ्रेंड जो होता है वो सिर्फ एक होता है और बिल्कुल लाइक फ्रेंड से हटकर होता है। फ्रेंड्स और बेस्ट फ्रेंड में वो डिफरेंस बना देता है, इतना आपसे ज़्यादा क्लोज हो जाता है और आपके बेस्ट फ्रेंड्स को हमारी सारी चीज़ें पता होती हैं, हमारे सीक्रेट वगैरह, और इवन हमारी हर चीज़ में हेल्प करता है। तो ये फ्रेंड्स और बेस्ट फ्रेंड में डिफरेंट है। और आपका दूसरा सवाल क्या था? कि बेस्टी। बेस्टी और फ्रेंड्स में क्या डिफरेंट है? हुँ। बेस्टी के अंदर ये है यही कि बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं हमसे बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, उनको हमारी हर बात पता होती है, वो हमारे हर कदम पे हमारी हेल्प करते हैं। और फ्रेंड्स जो होते हैं वो नॉर्मली हम लाइक बातचीत करने के लिए हो सकते हैं, या हम जैसे स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं बहुत सारे। ओके। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके घर में कितने सिबलिंग्स हैं? मेरे 4 सिबलिंग्स हैं। अच्छा, आप कौन से नंबर पे आती हैं? फर्स्ट नंबर। फर्स्ट, सबसे बड़ी है? यस। यस। अच्छा, अच्छा, मुझे ये बताएं कि घर में किसकी चलती है, बड़ी की या छोटी की? वो तो मौके के ऊपर हिसाब से होता है, अगर मैं सही होती हूँ तो मेरी चलती है, वरना अच्छा। हरीम की या जो मेरा दूसरा वाला भाई है इब्राहिम उनकी। अच्छा, आपके मतलब कि जैसे कि आपने कहा 4 सिबलिंग्स हैं आप, तो यस। कौन कौन है? कितने भाई हैं, हम कितनी बहनें हैं? 2 बहनें हम और 2 भाई हैं। और मोहम्मद इब्राहिम प्रोग्रामिंग वाला वो फिजिकल स्टूडेंट है यहाँ स्कूल के। हरीम और मैं ऑनलाइन स्टूडेंट है, और जो सबसे छोटा भाई है वो तो अभी बहुत लाइक 3 इयर्स का है, तो वो स्कूल तो जाते नहीं है अभी। ओके, तो आपकी किसके साथ ज़्यादा बनती? मेरी भाई के साथ ज़्यादा बनती है। बड़े के साथ, छोटे के साथ? बड़े के साथ।
छोटे के साथ भी बनती है, लाइक वो भी शरारते के हिसाब से, लेकिन भाई के साथ ऐसे बनती है, मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं फ़ौरन अपने भाई के पास जाती हूँ, तो वो मेरी सॉल्व कर देता है लाइक प्रॉब्लम्स। ओके, मतलब भाई के साथ बनती है, दैट्स गुड, यस, भाई के साथ बननी चाहिए, भाई फ़ायदा देगा आपको। यस बहुत। ओके, तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगला सवाल, आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरी हॉबीज़ स्केचिंग और पेंटिंग है। स्केचिंग, आप कुछ बनाती हैं? या क्या-क्या बना सकती हैं आप? मैं जैसे मैंने आउल बनाई है, बिल्कुल स्केच पेंसिल से लेकर, और बाकी एनिमल्स वगैरह हो गए, जैसे आँखें लाइक आईज़ वगैरह नहीं बनाती क्योंकि फिर उसको वो करना पड़ता है रियल, और उसके अलावा बिल्डिंग्स, ट्रीज़, माउंटेन्स वगैरह, 3D बिल्डिंग्स बनाई थी मैंने। मैं भी ड्राइंग करती हूँ बट इतनी खास नहीं, ड्राइंग होती है ना एक, स्केच नहीं यस, बनाती, ड्राइंग कलर बना वाली। सकती। वो बना सकती हो। मतलब अभी तो भूल गई हूँ, 3 साल हो गए, इतनी हुँ, खास नहीं आती, बट मैं जब स्कूल में थी ना, जब यस, बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट में इतनी अच्छी अच्छी ड्राइंगें बना दी सारी, प्रैक्टिकल ला के मुझे देते थे कि भाई आप बना के दो, मैं बना के भी हुँ, देती थी, मुझे अच्छा लगता था बनाना। यस। ओके, सो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप अपनी डेली रूटीन बताएं, मॉर्निंग टू नाइट, सुबह उठती है और रात तक क्या करती है? मैं सुबह 9 पे उठती हूँ, फिर अपना टास्क कंप्लीट करती हूँ जैसे सब, मैं और सिस्टर जो हैं दोनों। उसके बाद 12 बजे तक फिर मैं नाश्ता करती हूँ, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद थोड़ा-सा नैप ले लेती हूँ, फिर मेरी 6 टू 7 क्लास होती है, उससे पहले थोड़ा नाश्ता कर लेती हूँ और नमाज़ वगैरह। उसके अलावा 6 टू 7 क्लास जो होती है नॉर्मल डेज़ में, वो अटेंड करने के बाद फिर मैं अपने इंटरव्यूज़ देती हूँ और जो हमें टास्क मिलते हैं वो कंप्लीट करती हूँ। देन फिर 9 बजे तक थोड़ा-सा लाइक ड्रामा देखती हूँ अगर टाइम मिलता है तो। जब से यहाँ स्कूल जॉइन करा है तो बिल्कुल टाइम मिल ही नहीं रहा है। उसके अलावा फिर हम लोग रात में खाना खाते हैं 10 बजे, उसके बाद अपनी फैमिली को थोड़ा टाइम देती हूँ, लाइक थोड़ी मूवीज़ देख लेते हैं, हम सब बैठ के बात कर लेते हैं। फिर वही 11 बजे तक मैं सो जाती हूँ। दैट्स गुड, मतलब नॉर्मल रूटीन है, इतनी ज़्यादा वो नहीं है। यस। कुछ ऐसा खास जो आप करती हो अपनी रूटीन में? कुछ ऐसा ख़ास तो नहीं करती, बस कभी-कभार जैसे फ्राइडे को बाबा का ऑफ होता है, सो हम फिर घूमने चले जाते हैं या कहीं ऐसी चीज़ कर लेते हैं, कोई एन्जॉयमेंट वगैरह, मूवीज़ देख लेते हैं। ओके, कराची के बारे में बताएं कि लोग डरते हैं कराची से कि कराची में इतने सारे चोर हैं, और आप बताएं कि कराची कैसा है, सच में ऐसे कोई चोर है डाका मारते हैं कराची या बस ऐसे ही बदनाम किया है कराची को? नहीं, बदनाम ज़्यादा कर दिया है, लेकिन जैसे वो कहते हैं ना, जितना बदनाम करते हैं तो उतनी चीज़ें होने भी लग जाती हैं। तो हाँ। अभी जितना तो अभी जितनी जैसे देखा जाए किडनैपिंग और चोरी डकाती, ये जितनी सारी चीज़ें हैं ना, ये तो हैं कराची के अंदर। लेकिन अगर दूसरी तरफ पे देखा जाए तो अच्छा भी है कराची। कराची के अंदर फूड स्ट्रीट्स बहुत ज़्यादा हैं, और कराची के अगर आप रात को किसी वक़्त भी बाहर निकले तो आपको हर चीज़ ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी, फूड में या किसी भी चीज़ में। और कराची के लोग एक्टिव बहुत हैं, हर फेस्टिवल बहुत मज़े से एन्जॉय करते हैं, और ये है सब चीज़ें कराची में। अच्छा, अच्छा, यस, मैं तो अभी कराची आई थी तो मुझे तो, मैं जहाँ जहाँ गई ना, वहाँ यस। वहाँ मुझे मैं यही सुना कि भाई मोबाइल अंदर रखो कोई उठा लेगा, ये नहीं ये करो, तो है, वो नहीं ये है। करो, ऐसे आएंगे, ऐसे बाइक पे आएंगे, गन लेकर आएंगे, सर पर गन रखेंगे, कहेंगे निकालो माल। इतना यस, ये डराया वाली था, चीज़ तो है। मैंने देख से इस बात से मोबाइल तो से हम लोग लिया। भी डरते हैं। हाँ, मैं तो भाई इतना डर गई थी, भाई इतना डरा रहे थे। हमारी एक मिस है हुँ। ना, मिस मरियम नाम है उनका, वो उनको कहते हैं ना, अभी इवेंट पे भी हमने उन्हें कहा था बहुत कि आ जाए, पर वो आई नहीं, कहती है कि कराची में चोर है और मुझे डर लगता है, मुझे मार दिया तो। वो बहुत डरती है, उनको नाम लो ना कराची का, वो कहती है ना बाबा ना। ओके, हुँ। सो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप किसकी फेवरेट है, अम्मी की या अब्बू की? मैं दोनों की फ़ेवरेट हूँ, लेकिन सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जब मुझे कोई काम करवाना होता है तो पापा की फ़ेवरेट हो जाती हूँ। अपना अच्छा, काम करवाना होता है तो पापा की हो जाती हूँ, मम्मा को मनाना होता है तो मैं मम्मा की हो जाती हूँ। मतलब सिचुएशन पे हो कि किस टाइम फायदा है किस यस, टाइम नहीं है, तो उस यस, टाइम जाओ। यस। सही है भाई, बंदा सही है। ओके, सो लास्ट मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको लोगों को फायदा देना हो तो आप कैसे उन्हें फायदा देंगी, क्या क्या करके उन्हें फायदा पहुंचाएंगी? मैं उनकी बेसिकली मदद करूँगी, या जिसमें उनको प्रॉब्लम किस होगी वो टाइप की मदद?
जैसे जो भी उनको प्रॉब्लम्स थ्रेडिंग होंगी थ्रेडिंग में हाँ। आप लगाइएगा पैसे, फायदा होने दीजिएगा। सही है। जी, जब ओके। देखा जाए ट्रेडिंग का, तो ट्रेडिंग के अंदर मैं उनको फ़ायदा दूँगी, लाइक अपने ट्रेडिंग बिज़नेस खोलूँगी ताकि उनको फ़ायदा हो सके, वो घर बैठे ईज़िली पैसे कमाएँ। सही है, गुड गुड। अच्छा, लास्ट में अगर कोई आप मैसेज देना चाहें जो आपको देख रहे हैं उन्हें, कोई जो उनके लिए मैं फायदे का हो। यस, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर जो लोग रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी या फिज़िकल के स्टूडेंट नहीं भी हैं और वो हमारा ये चैनल वो लाइव देख रहे हैं, तो वो अपने जो जो भी उनका काम है उसके ऊपर वो कदम रहें और उसके ऊपर वो फ़ोकस करके काम करें ताकि उनको उनका हार्डशिप एंड में मिल सके, सक्सेस हो सकें वो। और मतलब फ़ोकस करके अपना काम करता है कि उनको वो मंज़िल मिल जाए जिस पे काम पे हैं। और जो रिहाना स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लें इन चीज़ों में क्योंकि हमें एक एआई एजुकेशन प्रोवाइड करने सर रिहान और हम सब बहुत थैंकफुल हैं उनके कि उन्होंने हम सब के लिए इतना अच्छा सोचा, वो भी पाकिस्तान में रहते हुए सोचा। तो मैं तो यही बोलूँगी कि हम सबको फ़ोकस करना चाहिए इस फ़ील्ड में। थैंक यू सो मच। सो यू आर व्यूवर्स, ये हमारे साथ थी रुदैना ट्रेडिंग वाली। आज हमने इनसे बात की, इनसे इनके बारे में बहुत कुछ जाना, और ये बहुत फ़ायदे वाली है। आप इनसे रब्ता करें, इन्हें इंटरव्यू दें और इनका इंटरव्यू लें। और सो थैंक यू सो मच रुदैना। सो यू अभी के लिए वेलकम। इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।